एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर हम करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए करें जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन इनवर्स एंजल्स को प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो शक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, शक्ति की फीलिंग्स, शक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। व्यक्ति आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या है रियलिटी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की रियलिटी क्या है। फर्स्ट कार्ड I has is 8 of Pentacles. Next card is 9 of Wands. Great. 7 of Wands. 5 of Cups. King of Pentacles. 5 of Wands. The Magician. 7 of Wands. Sorry, 8 of Wands. Queen of Cups. Hanged Man. Okay. Great. Maybe जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीओ, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, these are the highlighted zodiac signs. जो नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। हाईलाइटेड नंबर आर 1, 8, 9, 5। ओके, these are the highlighted numbers. Great. सबसे पहली एनर्जी है 8 of Pentacles. Why 8 of Pentacles? प्लीज डिवाइन गाइड करें 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सी एडवेंचर, इनकी लाइफ से एडवेंचर बिल्कुल मिस है। इनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस सी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन उन लोगों में से है जो सिर्फ जैसे होता है कि बस काम पे गए, आए, खाना बनाया, खाना खाया, सो गए, नो एक्साइटमेंट, नो एडवेंचर, बिल्कुल बोरिंग और मोनोटोनस सी लाइफ जैसे शक्ति की हो रखी है। ठीक है, ये वैसी सी लाइफ में है। ओके, आप थे, आप इनकी लाइफ में एडवेंचर लेकर आते थे, आप इनकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट लेकर आते थे, बट अब आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस सी नजर आ रही है। दे जस्ट ओनली फोकसिंग ऑन देयर वर्क। वो सिर्फ अपनी वर्क, अपने जॉब, अपने करियर पर ही फोकस कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, सो ये चीज उनकी लाइफ में मुझे नजर आ रही है, जो बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस सी लाइफ है। ठीक है, देयर इज नो हैप्पीनेस। अगर कुछ अच्छा होता भी है इनकी लाइफ में, कभी कभी होता है ना कि हम इतने उदास होते हैं, इतना डिप्रेस होते हैं कि हमें खुद नहीं इंटरनली फील होता कि हम इतने उदास हैं, कि हम इतने अपसेट हैं अंदर से, राइट। और तब अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होता ना हमारी लाइफ में, तो वो चीज भी हमें हैप्पीनेस नहीं देती, वो चीज भी हमें कोई एक्साइटमेंट, कोई हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करती। ऐसा ही इनकी लाइफ में भी हो रहा है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में जो एडवेंचर लेकर आते थे, जो हैप्पीनेस लेकर आते थे, इट इज मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ। ठीक है, वो उनकी लाइफ से पूरे तरीके से जैसे मिसिंग। ओके, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वी आर द वर्ल्ड। ये पर्सन जो है आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं। यू नो, दे आर फीलिंग दैट यू आर एब्सेंट फ्रॉम देयर लाइफ। आप उनकी लाइफ से बिल्कुल एब्सेंट हो, नहीं हो आप इनकी लाइफ में, और दे आर इनटू दिस वेटिंग एनर्जी। आप इस कार्ड को थोड़ा गौर से देखो, आपको समझ में आएगा। ये पर्सन ऐसा लगेगा जैसे दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर योर कॉल, फॉर योर मैसेजेस, फॉर ग्रीन सिग्नल मे बी फ्रॉम योर साइड। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, जबकि वैंड की एनर्जी एक्शन को इंडिकेट करती है, बट यहाँ पर ये व्यक्ति कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल, फॉर योर मैसेजेस। और जब आपका कोई कॉल मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने मे बी एफर्ट्स डालना बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो इट इज हर्टिंग देम, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अपसेट है। वो फील कर पा रहे हैं कि आप उनका वर्ल्ड हो,
मुझे लगता है कि जैसा प्यार आपने इस व्यक्ति को दिया ना, ऐसा कभी प्यार किसी ने इन्हें नहीं दिया है ना, कभी ऐसा प्यार इनसे कभी किसी ने करा, ठीक है। मे बी इन्होंने कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी फेस करा अपनी लाइफ में, ओके, एंड मे बी इनके पेरेंट्स शायद इन्हें नहीं इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं करते थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते थे। कई बार होता है कि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं होते अपने किड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ऐसा ही कुछ इनका चाइल्डहुड रहा होगा, या फिर सिंगल पेरेंटिंग हुई होगी, या फिर मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रॉमा, ठीक है, मे बी अ चाइल्डहुड ट्रॉमा जो इस व्यक्ति ने फेस करा है, एंड दिस पर्सन हैज नेवर गॉट द लव, द इमोशंस जो इन्हें चाहिए थे अपनी लाइफ में, और वो इमोशंस को प्यार उन्हें आपसे फील हुआ। मे बी इट द फर्स्ट टाइम, राइट। हम कई बार, हमें जब कोई इतना प्यार देता है ना, कोई इतनी केयर देता है, और तो हम उस चीज पर यकीन नहीं कर पाते कि क्या हम उस चीज के लायक हैं। ये व्यक्ति को आपके साथ ऐसा ही फील होता है कि आपने जब इन्हें इतना प्यार, इतनी केयर दी ना, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या वो इस प्यार के, इस केयर के लायक हैं, डू दे रियली डिजर्व दिस लव। तो वो समझ नहीं पा रहे थे, ये चीज उनको ट्रस्ट नहीं करने दे रही थी सिचुएशन पर, अपनी इंट्यूशंस पर। उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि उन्हें कोई इतना प्यार कर सकता है, कोई इतना केयर उनकी कर सकता है, ठीक है। मे बी इस व्यक्ति में सेल्फ लव की कमी है, मे बी ये पर्सन अपने आप को इतना सुपीरियर नहीं देखते हैं, ये पर्सन अपने आप को ज्यादा इस लायक नहीं समझते हैं, डिजर्विंग नहीं समझते हैं इतना, ठीक है। ये बेसिकली इनकी एनर्जी। तो जब आपने इन्हें इतना प्यार दिया ना, मुझे लगता है कि इतना प्यार इन्हें कभी किसी ने नहीं दिया। शायद हो सकता है ये चीज उन्होंने कभी आपसे कही भी हो, ठीक है, मे बी उन्होंने कहा हो कि यार इतना प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, आई कैन नेवर इमेजिन कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो, या तुम मुझे इतना प्यार करते हो, या ऐसा कभी उन्होंने कुछ बोला हुआ आपसे, ठीक है। बिकॉज वो अपने आप को इतना डिजर्विंग मानते ही नहीं थे जो लव आपसे उन्हें मिला है, ओके। सो ये चीज उनके लिए बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही अलग थी, ठीक है। तो उनके लिए भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, क्योंकि उनके लिए भी ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल था, ओके। तो वो चीज उनकी बिहेवियर में शायद रही है, और आपको लगता था कि ये पर्सन आपको अपने बिहेवियर से हर्ट कर रहा है, बट ये चीज उनके लिए फर्स्ट टाइम थी। इसलिए रिसेप्टिविटी, मे बी इस व्यक्ति ने बहुत कुछ रिसीव करा है, आप प्रोवाइडर थे इस कनेक्शन में, राइट। आपने आपसे रिसीव करा है, बहुत कुछ रिसीव करा है, रिसेप्टिविटी की एनर्जी यहाँ पर आई है, बट इन्होंने कभी आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करी, दी नहीं, ठीक है। इनके लिए प्यार का मतलब ऐसा था कि सिर्फ रिसीव करना। इनके लिए प्यार का मतलब ये नहीं था कि प्यार में कुछ देना भी होता है, नहीं। इन्हें बस इतना था कि आप इनकी केयर करो, आप इन्हें प्यार दो, आप पूरे तरीके से इन पर डिपेंडेंट रहो, यही आपको कंट्रोल करें, डोमिनेट करें, ये इनका माइंडसेट था। इन्होंने सब कुछ सिर्फ रिसीव करा है। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ किया है इस व्यक्ति के लिए। हो सकता है आपने इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करी, ठीक है, आपने इन्हें इमोशनली भी सपोर्ट करा है काफी, और yeah, they have always received from you, they will receive from your energy, okay। so ये इनकी एनर्जीज में रहा है। बट शायद क्या होता है ना कि जब हम सामने वाले को सब कुछ दे देते हैं तो हम अंदर से एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, है ना। जैसे अगर सपोज करो 2 ग्लासेस हैं, एक ग्लास पानी से भरा हुआ है और एक ग्लास बिल्कुल खाली है। अगर आप जिस ग्लास में पानी है उससे निकाल कर आप दूसरे ग्लास में पोर कर दोगे तो जो पहला ग्लास है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, कि आपने सब कुछ इस व्यक्ति के लिए दे दिया, इस व्यक्ति को सब कुछ इस व्यक्ति के लिए करा आपने, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप एम्प्टी हो गए हो। आप अपने आप को अंदर से ड्रेन फील करते हो, आप अपने आप को अंदर से एम्प्टी फील करते हो, क्योंकि आपने इतना कुछ इस व्यक्ति के लिए कर दिया है ना, और कुछ आपने रिसीव नहीं करा। तो मे बी दैट इज द फीलिंग जो आपको बहुत एम्प्टी फील करवाती है, ओके। सो वो चीज है जो आपको ड्रेन करती है, और जब तक आप अपने आप को फिर से खुद को फिल नहीं कर लेते हो, हील नहीं कर लेते हो। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको ये गाइडेंस देती हूँ, रेगुलरली देती हूँ। शायद मुझे नहीं पता कि कोई और आपको गाइडेंस देता होगा, नहीं देता होगा, ये क्या है, बट मैं रेगुलरली आपको ये गाइडेंस देती हूँ कि ये सेल्फ लव करो, हीलिंग करो अपने आप की, अपने आप को अंदर से जितना एम्प्टी करोगे, ठीक है, उतना आप ज्यादा ड्रेन फील करोगे, उतना आप लो एनर्जी फील करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को अंदर से फिल कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को एम्प्टी कर चुके हो, व्यक्ति के लिए सब कुछ कर करके आप अपने आप को अंदर से एम्प्टी कर चुके हो, तो अगर आप अपने आप को अंदर से फिल कर दोगे तो आप जो ये ड्रेन फील करते हो, लो एनर्जी फील करते हो, लेथार्गी फील करते हो, ठीक है, आप ये फील करना बंद कर दो। तो यू नीड टू फिल योरसेल्फ, यू नीड टू हील योरसेल्फ, अपने आप को हील करो, राइट। जो गाइडेंस मैं देती हूँ अपनी वीडियोस में, लिसन टू देम, जरूर सुनो उन गाइडेंस को, उनको फॉलो करो अपनी लाइफ में। आई एम श्योर कि जो फॉलो करेगा उसे definitely that person will get at least something, at least positivity in their life, okay। Control,
फाइव ऑफ कप्स को एनर्जी को कंट्रोल की एनर्जी क्लैरिफाई करें। आप उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है। व्हाई आर यू ट्राइंग टू कंट्रोल ऑल दोस थिंग्स जो आपके हाथ में नहीं है? आप उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। डोंट ट्राई टू कंट्रोल ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? कुछ चीजों को आपको सरेंडर करना है, कुछ चीजों को आपको लेट गो करना है। मे बी आपके लेसन है, मे बी आपकी लर्निंग है। ओके, चलो, जहां तक कि आपके पर्सन की एनर्जी है, ये व्यक्ति भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? दिस पर्सन इज अ टॉक्सिक पर्सन, दिस पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट पर्सन, नॉट लेस देन दैट। ओके, ये इनकी एनर्जी है। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों से इनकी बात करोगे ना, तो दूसरे लोग आपको यही कहेंगे कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसी नहीं है। हर इंसान का बिहेवियर ना डिफरेंट होता है। आप मेरे साथ कैसा बिहेव करोगे, आप डिफरेंट है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेव करोगे, वो डिफरेंट है। अपने पेरेंट्स के साथ आप कैसा बिहेव करोगे, डिफरेंट है। ऐसे ही ये पर्सन हो सकता है बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है, बाकी सबकी गुड बुक्स में आता है, गुड टर्म्स में आता है, लेकिन आपके साथ ही पर्सन बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बन जाता है, ठीक है? ये इनकी एनर्जी है। बिकॉज दिस पर्सन ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल यू। दिस पर्सन हैज इनसिक्योरिटीज। ये एक इनसिक्योर पर्सन है, अंदर से इनसिक्योर है। क्यों इनसिक्योर है? क्योंकि इनका डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पास्ट है, कोई ऐसा पास्ट रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर ने मे बी फेस करा है, और उस रिलेशनशिप में इस पर्सन को बहुत ज्यादा इमोशनली डैमेज हुआ है, ठीक है? जिसकी वजह से पर्सन एक तो लेस एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये हमेशा यही चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलो, आप इनमें हुक्ड रहो, आप इनके बारे में सोचो, आप इनके बिना खुश ना रहो। तो ये इनका कहीं ना कहीं माइंडसेट बन चुका है बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा दैट पर्सन हैज फेस्ड राइट इन देयर पास्ट रिलेशनशिप, और मे बी इन देयर चाइल्डहुड, ठीक है? मे बी चाइल्डहुड में कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, और वो हमें बहुत अफेक्ट करते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने आसपास अपने फैमिलीज को देखते हैं, ठीक है? आसपास के कपल्स को देखते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करती हैं हमारी लाइफ में। तो कोई ऐसा ट्रॉमा इस व्यक्ति की लाइफ में है जो उसने फेस करा है, जो इनहेरिटेंट हुआ है, ठीक है? यस, क्योंकि कहते हैं ना कि आप सिर्फ कई बार क्या होता है, आप जब बॉर्न होते हो तो इट इज नॉट दैट कि आप अपने मदर की तरह लग रहे हो, अपने फादर की तरह लग रहे हो। आप उनके इमोशनल बैगेज और उनके इमोशनल ट्रॉमा को भी कहीं बार अपनी लाइफ में ले आते हो, ठीक है? तो इसलिए चेक इट आउट कि आप कहीं कोई अपना इमोशनल ट्रॉमा तो इनहेरिट नहीं कर रहे हो, या आपके पार्टनर की तरफ से भी ये चीज हो सकती है, आपके पार्टनर में से किसी एक के साथ ये चीज हो सकती है पॉसिबली, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं। क्या इशू है और क्या इशू है, प्लीज रिमाइंड गाइड करें। क्या इशू है मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप में? ऐसा क्या इशू है? राइटनेस की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन एक तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, ठीक है? इनके लिए पैसा, पावर, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, सेल्फिश पर्सन हो सकते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचने वाले लोगों में से हो सकते हैं ये व्यक्ति। और जो आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है वो यहाँ से आई है कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं कई बार, ठीक है? ये बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके पार्टनर। एंड शायद यहाँ पर दिक्कत कोई और नहीं है कि कोई और आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कोई आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट जो है भड़का रहा है। नहीं, ये पर्सन की खुद का माइंडसेट की प्रॉब्लम है जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपकी तरफ नहीं आने दे रहा। मे बी ये पर्सन ईगो में है, मे बी ये पर्सन सेल्फिश है। इनको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं पहले जाकर अप्रोच क्यों करूँ, इनको ऐसा लग रहा है मैं पहले जाकर उससे बात क्यों करूँ, उसे मुझसे बात करने आना चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि यार मेरी कमी है, ठीक है? लेकिन वो अपने आप को पूरे तरीके से गलत नहीं मानते, उन्हें लग रहा है कि आप भी गलत, ठीक है? तो ये एक सेल्फिश पर्सन की तरह सोच रहे हैं, ठीक है? इन्हें लग रहा है कि भाई मैं पूरा गलत नहीं हूँ, या मैं पूरी गलत नहीं हूँ, गलत आप ही, ठीक है? तो अगर मैं, और ये अपॉलॉजी करेंगे आपसे, ये अपॉलॉजी करने के लिए तैयार है आपसे, लेकिन ये चाहते हैं आप पहले आप अपॉलॉजी करो। कि अगर ये आपसे अपॉलॉजी करते हैं, आपको अगर सॉरी बोलते हैं, तो दे वांट कि आप भी इन्हें आकर सॉरी बोलो। तो इनका ईगो का लेवल देख रहे हो आप कहाँ पर है? That is what their mindset is. ये इनके माइंडसेट को आपको समझने में हेल्प करेगा, राइट? तो ये चीज कहीं हद तक इनके माइंडसेट को समझने में हेल्प करेगी आपकी। फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज रिमाइंड गाइस। फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी सेलिब्रेशन, दिस पर्सन वांट्स टू सेलिब्रेट समथिंग। आई डोंट नो, यहाँ पर दो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, मैं दोनों सिचुएशन आपको बता रही हूँ जो आपके साथ रिलेट करें। जस्ट टेक इट एंड लीव द रेस्ट। पहली सिचुएशन तो ये है कि ये पर्सन जो है, मे बी इस व्यक्ति ने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करा है, बदतमीजी से आपसे बात करना, बहुत डिसरिस्पेक्ट करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना, और शायद और लोगों के सामने इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, यानी और लोगों के सामने, ठीक है? मे बी कोई गेट टुगेदर में थे आप लोग, किसी पार्टी में थे, ठीक है? वहां पर इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, आपकी ईगो को हर्ट करा,
या और लोगों के सामने आपकी इंसल्ट करी, और लोगों के सामने आपके लिए कुछ बुरा या गलत बोला। ठीक है, पहली सिचुएशन तो ये मुझे देखने को मिल रही है। आई डोंट नो ये किसके साथ रिलेट हो रहा है, मुझे पता है बहुत कम लोगों के साथ ये वाली चीज रिलेट होने वाली है, बट अगर आपके साथ रिलेट हो रही है देन इट्स योर्स। सो पहली सिचुएशन तो ये है। सेकेंड सिचुएशन, ये पर्सन जो है मे बी दे आर होपिंग अ फ्यूचर विद यू। ठीक है, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रीयूनियन रिकंसिलिएशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट आप दोनों के बीच में कोई बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट हुई है। ओके, इट इज अ सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, और जिसमें बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, सिंगल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही, राइट। आप इस कार्ड को गौर से देखोगे कि विल फील कि बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के रिश्ते के दुश्मन हैं, एनिमीज, मे बी हेटर ऑफ यू एंड योर रिलेशनशिप। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप बने, राइट। सो बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है, एंड जिसके इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत बिहेव करा हो, ठीक है, या मिसबिहेव करा हो, या फिर आपको आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करी हो, या आप पर ट्रस्ट करने के बजाय उन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करा। ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक सिचुएशन पॉसिबल है कि आपकी हो। मजिशियन, अभी करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज हमारी गाइड करें, करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एग्जॉस्शन, लुक, करंट एनर्जीज का नाम लिया, एग्जॉस्शन इज देयर। आप खुद समझ जाओ, एग्जॉस्शन यानी दिस पर्सन इज एग्जॉस्टेड राइट नाउ, दे आर फुल्ली एग्जॉस्टेड, इनके ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी, कोई बर्डन है। ओके, मजिशियन, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। सबसे पहला तो दिख रहा है कि पर्सन एग्जॉस्टेड है, आपके बारे में सोच रहे हैं, दे डोंट नो हाउ, दे वांट टू कम्युनिकेट एक्चुअली। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो कि कैसे आपसे कम्युनिकेट करा जाए, बट उन्हें नहीं पता कि आपसे कैसे बात करी जाए। ओके, कैसे चीजें सही करी जाए। आई डोंट नो, ये पर्सन एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, पीसफुल लाइफ आपके साथ लीड करना चाहते हैं, एक बहुत ही हार्मोनियस वे से आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट their intentions are, okay, but they don't know how. Exhaustion इतना सोच रहे हैं कि they don't know how. ये सोच कर ये व्यक्ति एग्जॉस्ट हो चुका है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट हाँ, फॉर श्योर इस पर्सन को रियलाइज जरूर हो चुका है कि द मिस्टेक दिस पर्सन हैज मेड, जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं, आई थिंक वो जरूर इन्हें रियलाइज हो चुकी हैं। एंड बट आई टोल्ड यू, दिस पर्सन हैज ईगो। ठीक है, ईगो है इस व्यक्ति में, और शायद उसी वजह से ये झुकने को तैयार नहीं है, अपॉलॉजी करने को तैयार नहीं है, ठीक है, आपसे सॉरी बोलने को तैयार नहीं है। ईगो बहुत ज्यादा है इस व्यक्ति में। आई थिंक दिस पर्सन नीड सम हम्बलनेस। ओके, इस पर्सन को थोड़ी ग्राउंडिंग, थोड़ी हम्बलनेस की जरूरत है। Maybe they have their own learning and lessons, I told you, right? Why is this happening? Okay, projection. Okay, see, मुझे आपके अंदर भी इनसिक्योरिटीज क्यों दिख रही है। ठीक है, आप भी काफी इनसिक्योर रहते हो। आई थिंक आप भी बहुत कंप्लेन करते हो इस पर्सन से, आपकी कंप्लेन पर लेकिन ये व्यक्ति कभी ध्यान नहीं देता। आप इस व्यक्ति से बहुत कंप्लेन करते हो कि इन्होंने ऐसा करा, वैसा करा, इससे बात करी, उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मे बी यू हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट, राइट। आपको भी बहुत कंप्लेंट्स हैं, आपकी भी बहुत इनसिक्योरिटीज हैं। अगर ये किसी और से बात करते हैं फोन पर, तो यू ऑलवेज फील लाइक कि यार ये पर्सन किससे बात कर रहा है। ठीक है, तो यू हैव योर ओन इनसिक्योरिटीज, आपको भी अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम करने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक यू हैव योर ओन लर्निंग एंड लेसन्स, राइट। यू नीड टू लर्न। ठीक है, यू नीड टू लर्न कि कैसे एक सिक्योर पर्सन की तरह यू हैव टू बी, राइट। सो यू नीड टू हील योरसेल्फ। तो आपके अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, प्रोजेक्शन इज शोइंग दैट। ओके, एंड दिस इज 8 ऑफ हैंड। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन अगर आपको मिले ना, तो बहुत सी चीजें क्लियर हो सकती हैं, बहुत से सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, बहुत सी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। बट या दिस रिलेशनशिप नीड अ क्लियर कम्युनिकेशन, एंड दिस पर्सन, आपके जो पार्टनर है, इज नॉट रेडी टू कन्फ्रंट। वो इन सब बातों को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं है। दे डोंट फाइंड देमसेल्फ रेडी, राइट, टू कन्फ्रंट करना। आपको कन्फ्रंट करने के लिए वो अपने आप को रेडी नहीं मानते। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन ना कुछ चीजें एडमिट नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी पिकअप हो रही है, इट्स यू, डू टेल मी इन द कमेंट्स। बट ये पर्सन एडमिट नहीं करना चाहते हैं कुछ चीजें, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये कुछ चीजें आपके सामने एडमिट कर लेंगे तो मे बी दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एंड दे डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ये पर्सन एडमिट नहीं करना चाहता, कुछ ऐसी इनकी मिस्टेक्स हैं, कुछ ऐसी इनकी गलतियां हैं जो ये एडमिट नहीं करना चाहते। ओके, और इन्हें पता है कि वो एडमिट करना शायद
इन्हें इंफीरियर फील करवाएगा, इन्हें कम महसूस करवाएगा. तो देयर आर समथिंग सम मिस्टेक्स, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है बहुत से लोगों के साथ ये वाली चीज रेजोनेट करने वाली है. बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच योर पर्सन डज नॉट वांट टू एडमिट, राइट. कुछ चीजें हैं जो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, ये इसीलिए कन्फ्रंट नहीं कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि इन्हें लगता है सीधा फूल, ये रियूनियन करना चाहते हैं. बट इन्हें पता है कि अगर ये आपसे आकर बात करेंगे तो आप पास्ट की बातें लेकर आओगे. इन्हें पता है कि आप इनकी मिस्टेक्स काउंट करोगे, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इन्हें फिर एक्सेप्ट करनी पड़ जाएंगी, राइट. और दे आर नॉट रेडी फॉर दैट. ओके, सो ये नहीं चाहते कि आपसे रियूनियन तो हो, बट ये नहीं चाहते कि अगर वो आकर आपसे बात करें तो आप पास्ट की कोई भी बात सामने लेकर आओ. ठीक है, दे डोंट वांट कि पास्ट की कोई भी बात आप लेकर आओ, इन्हें कम महसूस करवाओ, इन्हें नीचा महसूस करवाओ. दे डोंट वांट दैट. ठीक है, वो ये चीज नहीं चाहते. वो खुद अंदर से बहुत इमोशनली ड्रेन फील करते हैं. ओके, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग. यस, डेफिनेटली, फॉर श्योर. ठीक है, इनकी अपब्रिंगिंग की वजह से शायद ये चीजें जिस तरीके से इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, दे आर वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है ये पर्सन. ठीक है, और जिस तरीके से इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है और समथिंग लाइक दैट व्हिच इज नॉट अलाउइंग देम कि वो अपने अपनी ईगो को कम करें. ठीक है, वो ईगो में रहते हैं, वो लिटरली सेल्फिश बनकर थोड़ा ईगो में रहते हैं. ओके, मे बी हैंडमैन की एनर्जी यहाँ क्यों है? बियॉन्ड इल्यूजन. आपको भी कुछ इल्यूजन से बाहर आने की जरूरत है. देयर आर लॉट ऑफ इल्यूजन्स, लॉट ऑफ सुपरफिशियल थिंग्स, और यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट. ठीक है, आपको अपने इल्यूजन से बाहर आने की जरूरत है. इल्यूजन से बाहर होकर देखने की जरूरत है. इल्यूजन्स क्या होते हैं? इल्यूजन्स होते हैं आपके भ्रम जिसमें आप जी रहे हो. ठीक है, उससे बाहर आने की, उससे हटकर सोचने की जरूरत है. मे बी यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन. मे बी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बदल नहीं रहे हो, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में जिनको आप रेजिस्ट कर रहे हो, एंड इट इज योर टाइम कि आप रेजिस्ट ना करो. ठीक है, और इट इज योर टाइम जहां पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, अपने परसेप्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा. ओके, बहुत सी चीजें, बहुत से सीक्रेट्स मुझे यहाँ पर रिवील होते हुए दिख रहे हैं बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी. कुछ लोगों की रियलिटी सामने आएगी, कुछ लोगों को लेट गो करा जाएगा, कुछ लोगों के साथ कट ऑफ होगा, कुछ हैबिट्स कट ऑफ होंगी. ठीक है, कुछ हैबिट्स को लेट गो करा जाएगा, तो मे बी, राइट. बट कुछ तो बड़ा चेंज, कोई तो बड़ा चेंज आ रहा है. Okay, great. Now let's clarify more. Okay. Intentions क्या हैं? Please हमारी यूनिवर्स गाइड करें. इस व्यक्ति की इंटेंशंस क्या हैं? इस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं. फ्यूचर देखते हैं आपके साथ. They want future from you. ठीक है, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो आपके साथ एक बहुत ही पीसफुल फ्यूचर चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक पीसफुल सी लाइफ आप लोग लीड करो, जहाँ आप हो, वो हो, बच्चे हो, फैमिली हो, एंड लॉट मोर. ठीक है, दे सी फ्यूचर, दे लिटरली सी फ्यूचर विद यू. ओके, स्ट्रांगली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं. स्टेबल कनेक्शन, इंटेंशन है, ये सब ये काफी सीरियस हो चुकी है. माय गॉड, आपने बहुत रियलाइज करवा दिया इस पर्सन को. इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, साइलेंट एनर्जी में, मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो इस व्यक्ति को रियलाइज हुआ है. ठीक है, या दे हैव रियलाइज्ड सो मेनी थिंग्स. कुछ चीज इस व्यक्ति को ट्रिगर करने वाली है आगे चलकर. ठीक है, इट कैन बी फ्यूचर एनर्जी एज वेल. मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति को ट्रिगर करने वाला है. इनके इमोशंस ट्रिगर होने वाले हैं. इनके इमोशंस जो हैं वो इतना ज्यादा हाई हो जाएंगे. ठीक है, होता ना जैसे एकदम हाई होकर बर्स्ट हो जाना. बैलून कैसे होता है कि एकदम उसमें आप बैलून में आप एयर भरते जाओगे तो एक टाइम बाद वो बैलून बर्स्ट हो जाएगा. इट्स सम हाउ लाइक दैट. ठीक है, कि मतलब ये पर्सन के इमोशंस इतने हाई हो जाने वाले हैं, इट्स लाइक एयर. ठीक है, जो बर्स्ट करेंगे, एकदम से जो बर्स्ट करेंगे. ठीक है, so something is going to trigger this person. I don't know what it is, but something is going to trigger. King of Cups और इनके इमोशंस इतने हाई हो जाएंगे ना, this person can take impulsive actions toward you. ठीक है, एकदम से कोई एक्शन, एकदम से कोई आपको कॉल करना, आपको मिलने बुलाना, आपसे बात करना, कुछ ऐसा ही व्यक्ति कर सकते हैं आगे चलकर. ठीक है, तो you can hope for it. ये चीज पॉसिबल है. कब पॉसिबल है ये चीज? हैंगमैन. यू नीड टू वेट. ठीक है, यूनिवर्स आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं, आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं. ठीक है,
आपको सिर्फ वेट करना है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है एंड आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। अगर ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, यू नीड टू अवॉइड ऑल्सो, ठीक है। ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको भी इन्हें अवॉइड करना, अपने इमोशंस को हाइड करने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज द कार्ड विच इज टेलिंग यू टू जस्ट वेट एंड हैव पेशेंस, ओके। पेशेंस रखो, इसी एनर्जी में पेशेंस रखो, बैलेंस क्रिएट करो। ये पर्सन को अपना लेसन मिलेगा और ये पर्सन खुद फिर आपको अप्रोच करेंगे। हैप्पीनेस है, फॉर श्योर हैप्पीनेस है आपके रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, बट आपको वेट करना पड़ेगा फॉर दिस हैप्पीनेस। इस रिलेशनशिप में काफी ग्रोथ और सक्सेस आप देखोगे आगे चलकर। सन की एनर्जी है, ग्रोथ सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। आप बहुत शाइन करने वाले हो, आपका कनेक्शन बहुत शाइन करने वाला है, बहुत सी चीजें आपके फेवर में टर्न होने वाली हैं। नाउ इट इज योर टाइम, इट्स गोइंग टू बी योर टाइम, ओके। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कोई ऑफर लेकर भी आएंगे, ओके, एंड मे बी आप शायद शुरू में मना करोगे, आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इस पर्सन पर, या आपको लगेगा कि नहीं मुझे ट्रस्ट नहीं करना है, मुझे दोबारा से ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना है जहां पर मैं हर्ट हो जाऊं या मुझे फिर से पेन मिले, ठीक है। आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहोगे। आप चीजों को सुपरफिशियल लेवल पर नहीं देखने वाले हो, आप चीजों को बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करने वाले, आई बिलीव दैट, राइट। एंड ये पर्सन कोई ऑफर लेकर तो आ रहे हैं, बट आई थिंक सो कि आप हो सकता है कि आप इनके ऑफर को एक बार को रिजेक्ट भी करो, मे बी इन अ सॉर्ट ऑफ रिवेंज। ओह माय गॉड, यस, या आप इनके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। आप इनके ऑफर को इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि इन्होंने शायद आपको इतना हर्ट करा है एंड यू वांट कि ये पर्सन को भी वो पेन, वो तकलीफ मिले, तो यू आर रिजेक्टिंग। दिस पर्सन इज ऑफरिंग यू बट योर हैंड्स आर क्लोज्ड, यू आर गोइंग टू रिजेक्ट ऑफर, ठीक है। ये पर्सन आपके सामने कोई ऑफर रखने वाले हैं एंड आप जब इन्हें रिजेक्ट करोगे, मे बी दैट इज एन एनर्जी जो आपको थोड़ा अच्छा महसूस करवाएगी, मे बी समथिंग, ठीक है। उसके व्हाट नेक्स्ट, प्लीज डिवाइन टेल मी व्हाट्स नेक्स्ट। oops, टू ऑफ पेंटिकल, राइट। बट अगर आप इनके ऑफर को रिजेक्ट भी करते हो, दिस पर्सन विल नॉट स्टॉप कंटिन्यूइंग पुटिंग एफर्ट्स, राइट। वो फिर भी एफर्ट्स डालेंगे, वो फिर भी कोशिश करेंगे टू गेन बैक योर ट्रस्ट, ठीक है, टू विन बैक योर ट्रस्ट। तो वो फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। उन्हें अपसेट जरूर फील होगा, उन्हें ऐसा जरूर फील होगा कि यार आपने उनके ऑफर को रिजेक्ट करा या उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, बट क्योंकि वो रियलाइज करके आ रहे हैं दिस टाइम, ठीक है, यूनिवर्स ने उनको रियलाइज करवाना है, तो आई बिलीव के वो एफर्ट डालेंगे, वो फिर भी एफर्ट्स डालेंगे, ओके। दे विल ट्राई टू विन यू बैक, गेट चेंज। वो अपने अंदर काफी चेंजेस भी लेकर आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, दे आर ट्राइंग टू चेंज सो दैट आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो, आप उनके अंदर की चेंजेस को देखकर उन्हें एक्सेप्ट कर लो, तो ये चीज उन्हें फील जरूर होगी और वो अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इस पर्सन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। दिस पर्सन विल नो मोर बी टॉक्सिक, दिस पर्सन विल नो मोर ट्राई टू लाइक कंट्रोल यू या डोमिनेट फिर करने की कोशिश नहीं करेंगे, माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे, ठीक है। दे विल ऑल रियलाइज देयर मिस्टेक्स। तो बहुत बहुत से बड़े बड़े चेंजेस इस पर्सन के अंदर आप फील करोगे। आप जब इनसे बात करोगे ना, यू विल फील दैट द पर्सन यू आर टॉकिंग विद इज कंप्लीटली चेंज्ड, ओके। आप ये चीज जरूर फील करोगे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज अ 5 ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी दिस इज द टाइम जहां पर ये पर्सन जो है ये अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे, ठीक है। जैसे वो कोई बैटल हार गए हैं, जैसे वो कोई बैटल हार गए, राइट। हो सकता है वो जीत गए आपसे, ईगो में जरूर जीत गए, लेकिन उन्होंने आपको जो हार दिया है ना, वो फील करेंगे हारा हुआ, ठीक है। वो फील करेंगे जैसे हैव लॉस्ट समथिंग वेरी प्रेशियस, उन्होंने कुछ बहुत ही प्रेशियस खो दिया अपनी लाइफ में, तो ये चीज जरूर फील करेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट कार्ड वी हैव इज 5 ऑफ बैंड, विच समहाउ शोज कि हो सकता है कि पर्सन उसके बाद आप दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही क्लैरिटी लेकर आएगी, ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही सीक्रेट रिवील करेगी, ये आर्ग्यूमेंट से आपको बहुत बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे आपको, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जो हुआ वो क्यों हुआ। मे बी आफ्टर दिस आर्ग्यूमेंट मे बी योर परसेप्शन विल चेंज, मे बी यू विल चेंज, ठीक है। हाउ यू perceive your partner, how you perceive this relationship, वो सब चीजें कहीं ना कहीं बदलने वाली हैं। तो हो सकता है छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो, क्या होता है ना, इंसान जो है कॉन्शियसली शायद झूठ बोल सकता है, ठीक है, लेकिन जब एक इंसान किसी आर्ग्यूमेंट में होता है या एंगर में होता है ना, वो पर्सन तब कॉन्शियसली झूठ नहीं बोल पाता, राइट। तब जो भी होता है ना वो बिल्कुल सच होता है, ऑनेस्ट, एक ऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर होती हुई मुझे बेसिकली दिख रही है, राइट। सो दिस कैन बी द एट द एंड, ये चीज पॉसिबल हो सकती है आपके कनेक्शन में, जिससे बहुत सी सीक्रेट्स रिवील हुई, ओके। सो मे बी फ्यूचर एनर्जी ये पॉसिबल है, ओके।
If this reading is resonating you now, definitely this is possible. Okay, let's check out what are the messages जो इस समय आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं. प्लीज हमारे व्यूअर्स गाइड करें क्या कहना चाहते हैं. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को. I have been working on myself. हो सकता है वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं. They're working on themselves, on their energy. Okay, and I was selfish and stuck in my ego. selfish है, अपनी ego में stuck है, जिसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. But they need to change themselves. They need to learn their lessons. I hate seeing you with them. Maybe अगर आप किसी और के ज़्यादा close हो, this person is not liking it. Okay. I caught up in the karmic relationship. Maybe ये person किसी karmic relationship में भी stuck है. I'm sorry I couldn't be what you needed me to be. वो नहीं बन पाए हैं जो आप चाहते थे कि वो बने. I realize all the mistake I have made. उन्हें realize हो चुका है जो भी गलतियाँ उन्होंने करी हैं. I let people manipulate me into ghosting you. Okay. I should have fought for you. उन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था, इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहिए था. I ran because I wasn't ready for you. वो इसलिए दूर गए थे आपसे because this person was not ready. I don't want to be toxic anymore. ये और toxic नहीं बनना चाहते. Okay. And this person is completely changing, right? चलो, let's check out universal guidance क्या है आज आपके लिए. Please divine universe angels for guides. Please guide करें क्या है universal guidance आज क्या है. So this is the energy. What is meant to be, what is meant for you won't pass by you. You will never have to force something that is truly meant to be. Trust in the perfection of divine timing and allow your life to unfold as it should. Whatever come, let it come. Whatever goes, let it go. जो आपके लिए बना है वो आप तक जरूर आएगा, और जो आपके लिए नहीं बना है उसको आप फोर्सफुली अपने लिए नहीं ला सकते हो. ट्रस्ट रखो यूनिवर्स टाइमिंग पर, ठीक है. जो आपके लिए है वो आप तक खुद आएगा. एंड whatever comes, let it come. whatever goes, let it go. कोई भी चीज कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. ग्रेट. चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.